हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो सेशन है उसमें बात कर रहे हैं अबाउट ऑल द टैक्सेस विच यू पे इन टर्म्स ऑफ बाइंग कार, इन टर्म्स ऑफ ओनिंग कार, और क्या आपके लिए रिबेट्स है, कंसेशंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। इस वीडियो में आपको संक्षेप में बताने वाला हूँ। एंड बिफोर आई टेल यू द टैक्सेस, एक चीज़ जरूर जानना चाहूँगा आपसे। ये जो नया बजट आया है, इसमें मैडम फाइनेंस मिनिस्टर के बजट का थोड़ा सा अपने प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। हाउ यू फाउंड दिस बजट? क्या ये इन्वेस्टर फ्रेंडली है? क्या ये मिडिल क्लास फ्रेंडली है? क्या इस बजट की आपको इसमें कुछ लगा कि आपको फ़ायदा हो रहा है? तो वो ज़रूर बताइए ताकि थोड़ा सा आपका ओपिनियन में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। टैक्सेस कौन कौन से लगते हैं इन टर्म्स ऑफ बाइंग कार? देखिए, पहली चीज़ जान लीजिए, एक कार खरीदने का जो एक प्राउड मोमेंट होता है, यू शुड एक्चुअली गिव अ पैट ऑन योर बैक। क्योंकि इंडिया में जो ऑटोमोबाइल सेक्टर पर टैक्सेस लगते हैं बॉस, उससे आप देश की तरक्की में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। विश्वास मानिए, मैं सही बता रहा हूं आपको। अगर क्रेटा जो 15 लाख रुपए के आसपास की आती है, उस पर मैं बोलूं आप करते करते ऑलमोस्ट 6.5 लाख रुपए के आसपास आप सरकार को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपको अपनी पैट देनी चाहिए। देखिए, होता क्या है, व्हाट यू सी इन ऑटोमोबाइल इज नॉट व्हाट यू गेट। तो अगर आप देख रहे हैं टाटा नेक्सॉन एट 7.99 लाख रुपीज, स्कोडा स्लाविया 10.69 लाख रुपीज, या महिंद्रा एक्सयूवी 700 एट 13.99 लाख रुपीज, ये जान लीजिए बॉस, ये एक शोरूम प्राइस है और ये बेस मॉडल का प्राइस है। लेकिन जब आप प्लान करते हैं कार लेते हुए, यू एंड अप बाइंग अ हायर अप मॉडल वेरिएंट, you end up buying car on the on-road price. On-road price includes ex-showroom, which already is inclusive of GST and compensation cess, plus road tax, plus registration fees, plus municipality charges, plus insurance premium, and insurance के premium में भी 18% GST included है। So जो combined GST और cess बन जाता है, वो बन जाता है 29% to as high as 50% of the base price of the car। 50% आप टैक्सेस पे कर रहे हैं ऑन बाइंग फॉर्च्यूनर। सो टोयोटा फॉर्च्यूनर 4x4 लीजेंडर, जिसका एक शोरूम प्राइस अराउंड 48 के आसपास है, तो उसमें 32 लाख रुपए बेस प्राइस है, लेकिन साहब 16 लाख रुपए आपने जीएसटी और कॉम्पनसेशन सेस पे करा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, कहानी उसके बाद शुरू होती है रोड टैक्स के बारे में। एंड दिस रोड टैक्स यू अगेन पे ऑन द एक्स शोरूम प्राइस। सो दिल्ली में अगर फॉर्च्यूनर लीजेंडर 4x4 55 लाख की पड़ रही है एक गाड़ी पे, ऊपर 22 लाख रुपए, 16 लाख जीएसटी और सेस और 6 लाख रुपए के लिए रोड टैक्स आपने पे किया। और दिल्ली इज नॉट वन ऑफ द हाईएस्ट। कर्नाटका में जाइए, तेलंगाना में जाइए, महाराष्ट्र में जाइए, वहाँ कंपनी के नाम पे कार लेंगे, आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। एंड दिस रोड टैक्स इज अप्लाइड ऑन द एक्स शोरूम प्राइस ऑफ द कार, जिसमें ऑलरेडी जीएसटी और कॉम्पनसेशन सेस शामिल है। ये भारत के 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरी में 26 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी के अंदर एक्स शोरूम प्राइस पे एप्लीकेबल होता है। जो एक्सेप्शंस है, पंजाब, चंडीगढ़, गुजरात, वहाँ पे फैक्ट्री प्राइस, बेस प्राइस पे रोड टैक्स अप्लाई करते हैं। तो डबल टैक्सेशन ऑलमोस्ट एवरी स्टेट में अप्लाई हो रहा है। बड़े समझ से परे है कि कैसे एक रोड टैक्स इज अप्लाइड अगेन ऑन द टैक्स विच इज ऑलरेडी बीन टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन कहानी इसके आगे भी चलती रहती है, क्योंकि इसकी कहानी में ऐसा है कि आप जब कार को चलाएंगे, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक कार नहीं है, इंटरनल कंबशन वाली कार है, पेट्रोल है, डीजल है, तो इन कार्स में पेट्रोल डीजल पे लगता है वैट, उसमें लगती है एक्साइज ड्यूटी। अब जहाँ इंडिया में हम लोग जीएसटी की बात कर रहे हैं हर चीज़ में, वहाँ पे फ्यूल पे आज भी वैट और आपको एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती है। ऑलमोस्ट 33-34% से लेकर 40% ऑफ द price of the petrol or diesel goes to the center or to the state government in the form of VAT and excise duty. प्लस कार की कीमत अगर 10 लाख से ज़्यादा है, तो बॉस इनकम टैक्स के अंदर आप 1% टीसीएस प्ले करते हैं टू द डीलर सो एज टू बाय द कार, लेकिन उस टीसीएस को बाद में क्लेम कर सकते हैं। इसलिए अब बात कर रहे हैं उन डिडक्शंस के बारे में जो आपको जानना ज़रूरी है, जो आपको और थोड़ा सा अच्छा महसूस कराएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी सारे रिबेट्स भी ऑफर कर रही है, कंसेशंस भी ऑफर कर रही है और टैक्स में रियायत भी ऑफर कर रही है अगर आप कार परचेज करते हैं।
जिसमें जो पहला बेनिफिट है साहब वो है इंडियन आर्म फोर्सेस से। अब बॉस जो जीएसटी की 28% है उस पर फ्लैट 50% आपको रिबेट मिलेगी। येस, यू ओनली रिक्वायर टू पे इन जीएसटी ऑफ 14% सो एज टू बाय द कार। हालांकि काफ़ी सारे उसमें एक क्राइटेरियाज हैं, अगर आप उस सेलेक्ट पेरोल के बीच में हैं तो वो स्पेसिफिक प्राइस बैंड में कार परचेज कर सकते हैं, और उस पेरोल के ऊपर है तो वो स्पेसिफिक प्राइस बैंड में परचेज कर सकते हैं। वो आपकी एलिजिबिलिटी नॉर्म्स है, वो सब आपको माई कार हेल्पलाइन वेबसाइट में डिटेल में मिल जाएगा। प्लस अगर आप एक्स सर्विसमैन भी हैं, पहले आर्मी में काम करते थे, अभी रिटायर्ड हैं, तो या आपकी फैमिली है किसी कारणवश किसी शहीद की फैमिली कार परचेज करना चाह रही है, उनको भी 50% वेवर मिलेगा जीएसटी के अंदर। तो वो सब क्राइटेरिया आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, CST कार बाइंग प्रोसेस माई कार हेल्पलाइन, आपको पेज मिल जाएगा। वहाँ पे आके आप प्राइसिंग चेक कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, नॉर्म्स चेक कर सकते हैं। जो दूसरा वेवर है, दिस इज मेंट फॉर दिव्यांग। अगर 40% परमानेंट डिसेबिलिटी है ऑर्थोपेडिक के अंदर, तो आपको जो जीएसटी और कॉम्पनसेशन सेस देना होगा इन टर्म्स ऑफ बाइंग कार, दैट वुड बी जस्ट 18%। यस, उसमें भी क्राइटेरिया ये है कि आप एक 4 मीटर से छोटी गाड़ी लेंगे और उसमें इंजन पेट्रोल इंजन में होना चाहिए 1.2 लीटर या उससे छोटा इंजन, और जो डीजल इंजन वाली कार होगी वो 1.5 लीटर छोटी होनी चाहिए। तो आपको उसका सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। कुछ स्टेट्स रोड टैक्स में वेवर दे रहे हैं, कुछ इंश्योरेंस बेनिफिट्स होता है, लेकिन जीएसटी और कॉम्पनसेशन सेस वुड जस्ट बी 18% एज अगेंस्ट 29%, 31% इन द सब 4 मीटर सेगमेंट जो पे करना होगा। तो आपको उसमें बेनिफिट मिल सकता है, भले आप मैनुअल कार ले रहे हैं, ऑटोमेटिक कार ले रहे हैं, आपका ड्राइवर कार चलाएगा, आपको उस केस में भी जीएसटी और सेस वुड बी जस्ट बी 18%। थर्ड जो वेवर है, दैट इज मेंट फॉर एंटायर जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में आप ले सकते हैं, डिडक्शन के रूप में। अगर आप जो प्रपोज कार यूज़ कर रहे हैं उसका पर्पज़ ये है फॉर द बिजनेस इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में उस कार को यूज़ कर रहे हैं तो आप ले सकते हैं। टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर हैं, कार डीलरशिप आपका बिजनेस है यूज़ कार और न्यू कार के रूप में, या आप ड्राइविंग स्कूल के अंदर उस कार को यूज़ करने वाले हैं, तो आप एंटायर 28% जीएसटी यू कैन टेक इट एज अ इनपुट टैक्स क्रेडिट, और वो आपको टैक्स की लायबिलिटी कम करने में मदद करेगा। वो एक अगली बात है। फिर बात करते हैं रोड टैक्स के बारे में। अब रोड टैक्स की दरें कुछ स्टेट्स में बड़ी स्टीप है, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, आंध्रा में। तो अगर आप कम करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं वेदर यू आर एलिजिबल फॉर भारत सीरीज नंबर प्लेट। अगर BS सीरीज नंबर प्लेट होती है तो उस केस में कंपेयर टू द स्टेट्स जहाँ पे रोड टैक्स ज़्यादा है, अगर आप सरकारी एम्प्लॉई हैं या आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं जिनके ऑफिस 4 स्टेट या उससे ज़्यादा है, तो वहाँ पे भारत सीरीज नंबर प्लेट में रोड टैक्स की दरें कम होगी। हालांकि भारत सीरीज नंबर प्लेट की कुछ क्राइटेरिया के साथ ये भी जान लीजिए, अगर फ्यूचर में आप अपनी कार बेचते हैं और दूसरा वाला व्यक्ति भारत सीरीज नंबर प्लेट के क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पाता है, तो बॉस अगेन आपकी कार को उस स्पेसिफिक स्टेट में री रजिस्टर करना होगा और नए बायर को एप्लीकेबल रोड टैक्स देना होगा। तो आपकी कार की रीसेल वैल्यू कम हो सकती है। तो वे एक अगला आपको डिस्क्लेमर कर रहा हूँ। प्लस अगर आप कार को बिजनेस में यूज़ करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो आप डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस ले सकते हैं। डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स, अप्रैल टू सितंबर परचेज करेंगे तो पूरे साल का 15% डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं, और अक्टूबर से परचेज करते हैं तो 7.5% डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। प्लस अगर आप सैलरीड हैं और हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हैं, तो बॉस आप कार को लीज के बेस पे ले सकते हैं। उस केस में लीज में ओनरशिप तो आपके नाम पे नहीं होगी, बट जो लीज रेंटल्स आप पे करेंगे उसकी आपकी टैक्स की लायबिलिटी कम हो जाएगी। सो अगर आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हैं, 15 लाख से ऊपर आपकी इनकम है, 30% टैक्स ब्रैकेट में है, सो यू वुड बी एबल टू रिड्यूस योर टैक्सेबल लायबिलिटी बाय 30% ईयर ऑन ईयर बाय टेकिंग द कार एज अ लीज रेंटल। लेकिन लीजिंग उन लोगों के लिए अच्छी है जिनका होराइजन है 2 से 3 साल का, जिनका पर्पस है मैं मूवमेंट करूंगा, मैं आज इस कंपनी में हूँ, कल दूसरी कंपनी में हूँ, इंडिया से बाहर जा सकता हूँ। आई वुड लाइक टू एक्सपीरियंस डिफरेंट कार्स, आई वुड नॉट लाइक टू टेक अ ओनरशिप ऑफ कार, वुड नॉट लाइक टू टेक एज अ हेडेक, लेकिन आई वुड लाइक टू एंजॉय द कार बाय टेकिंग द एंटायर, उसका लीजिंग के थ्रू लेके उसका रेंटल पे करके और सारी ओनरशिप सब कुछ तामझाम कंपनी का है, मैं केवल कार को चलाऊंगा और एंजॉय करूंगा, वो उसके हिसाब से है। तो ये सारे जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको प्रेजेंट करी इन टर्म्स ऑफ बाइंग कार, इन टर्म्स ऑफ ओनिंग कार, इन टर्म्स ऑफ रोड टैक्स, इन टर्म्स ऑफ रिबेट्स, इन टर्म्स ऑफ कंसेशन, जो आपको मददगार साबित हो गए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप बताइए इन टैक्सेस के बारे में
क्या अब आपने कार परचेस की तो अपनी कमर आपने थपथपाई या नहीं, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए। बाकी कार्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए, डू विजिट द वेबसाइट www.mycarhelpline.com। वेबसाइट पे कॉम्प्रिहेंसिव जानकारी मिलेगी अबाउट न्यू कार्स, यूज्ड कार्स, बाइंग, इंश्योरेंस, डिस्काउंट्स। और कोई कंफ्यूजन है तो कार्स के बारे में जानकारी चाहते हैं, कम डाउन टू माई कार हेल्पलाइन फोरम सो एज टू टेक एन एक्सपर्ट सपोर्ट। थैंक यू।